हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत रिक्वेस्ट के कारण क्लास 9 की मैथमेटिक्स में हिंदी मीडियम में भी शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो देखो, जो अध्याय नंबर 1 है, जो चैप्टर नंबर 1 है, वो है हमारा संख्या पद्धति, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले जान देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन को रटना सोल्यूशन नहीं है, पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब हम चीज़ों को समझ जाएंगे तो हमारे लिए बाकी सब चीज़ें आसान हो जाएगी। क्लास 8वीं में, कक्षा 8वीं में आपने संख्या रेखा है ना, नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा होगा ये जो नंबर लाइन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। ठीक है, इसे अंग्रेजी में बोला जाता है नंबर लाइन। ठीक है, सो जो नंबर लाइन होता है वो कैसे होता था आपको पता है। एक लाइन होती थी ऐसे, ठीक है ना, यहाँ 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, यानी कि ये प्लस के इन्फिनिटी जाता है इस तरफ, दाईं तरफ। फिर इधर -1, इधर -2, है ना, इधर -3। सो इस तरफ जाता था माइनस के इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमें अगर कोई भी नंबर प्रदर्शित करना था, हमें प्रदर्शित कर देते थे। और इनके बीच में अलग अलग तरीके के नंबर होते थे। जैसे हमें सपोज करो हमें 1/3 प्रदर्शित करना है, जैसे ये 0 है और ये 1 है, तो यहाँ पर कहीं 1/2 होगा, है ना, यहाँ कहीं 1/3 होगा। ठीक है, ये 4/4 का मतलब होता है 1, 4 से 4 कट जाएगा। तो हम संख्याओं को आराम से प्रदर्शित कर सकते थे। तो ये नंबर सिस्टम, संख्या रेखा आप पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि संख्याएं। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक है, संख्याओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। संख्या जो होती है वो वही होती है वास्तविक संख्या, मीन, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, और एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कक्षा 11 से आप पढ़ोगे, तो इसके तो कोई टेंशन नहीं लेनी है काल्पनिक संख्या की। अभी ये अब सिलेबस में ही नहीं है, कक्षा 11 से पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या में पढ़ना है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होता है परिमेय संख्या। एक क्या होता है, परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय संख्या। ठीक, दोनों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। परिमेय संख्या में आपका आ जाता है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। फिर आ जाता है आपका पूर्ण संख्या, जिसे हम w से प्रदर्शित करते हैं। फिर आपका आ जाता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक को z से प्रदर्शित करते हैं। फिर आपका आ जाता है क्या, भिन्न। इस तरीके की संख्या आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। भिन्न को आप q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं, जो संख्या गिनने में यूज़फुल होती है, 1, 2, 3, 4, ऐसे नंबर, ये सारे नंबर क्या हैं, प्राकृतिक संख्या हैं। अब जब कोई नंबर 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सभी संख्या हमारे पूर्ण संख्या हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, 0 + n, मतलब प्राकृतिक संख्या के सभी नंबर होंगे, बस काउंटिंग 0 से शुरू होगी। और प्राकृतिक संख्या में काउंटिंग 1 से शुरू होती है। ठीक है, पूर्णांक में क्या होता है, 0 आता है, 1 आता है, 2, 3, 4, ऐसे आगे बढ़ता रहता है। और इस तरफ -1, -2, -3, -4, इस तरफ ऐसे नंबर बढ़ते रहते हैं। तो ये हमारे पूर्णांक होते हैं। भिन्न होता है अंश बट्टे हर के रूप में। क्या होता है, अंश बट्टे हर के रूप में संख्याएं होती है, जैसे कि 1/2, 2/3, 4/7, ये सभी संख्या क्या हैं, भिन्न है, अंश बट्टे हर के रूप में है। ठीक है, अभी एक मेन परिभाषा आने वाली है। मेन परिभाषा देखो क्या है, परिमेय संख्या की। इस पर क्वेश्चन बहुत आता है, तो मैंने इसको अलग से लिखवाना बेहतर समझा। देखो, प्रत्येक वह संख्या, प्रॉपर लिखवा रहा हूँ डेफिनेशन, प्रत्येक वह संख्या जो
P बट्टे Q के रूप में लिखी जाती हो और Q का मान 0 ना होता हो, वह P व Q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा इन दोनों का अगर HCF निकाला जाए, लॉस ऑफ पावर, मॉस ऑफ पावर, HCF LCM आपने सीखा होगा छोटी क्लासों में, नहीं सीखा है तो मैं सिखा दूंगा। P व Q पूर्णांक हो, ठीक है, तो क्या होता है, P और Q का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्रत्येक वह संख्या जो P बट्टे Q के रूप में लिखी जाए, अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जाए, जिसमें नीचे का मान 0 ना हो, बट्टे वाला 0 ना हो, ठीक है, और HCF P और Q का क्या आएगा, 1 आएगा, तो उसी संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर आपको उदाहरण में बताऊं, उदाहरण जैसे कि 1/2, 2/3, 7/4, ये सारे संख्या क्या हैं, परिमेय संख्या है। अगर मैं लिख देता हूँ 1/0 तो ये नहीं है, क्योंकि बट्टे में 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं लिखूँ 0/1 तो ये परिमेय संख्या है, नीचे 0 नहीं है, ऊपर 0 हो सकता है। 0 क्या होता है, पूर्णांक, 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक के अंदर आता है। तो ये P बट्टे Q के रूप में आ गया, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, बेसिक चीज़ें पता चल गई। अब ये उदाहरण है कुछ, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 काफ़ी शानदार है, इसको हम कर लेते हैं, अपने शब्दों में करेंगे, ठीक है। कह रहे हैं प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। अब जान लो, पूर्ण संख्या बोला है उसने, कह रहे प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, और यहाँ प्राकृतिक संख्या लिख लो। देखो, अगर कोई चीज़ हाँ बोल रही है, अगर 1000 बार उसने हाँ बोला है, एक भी बार अगर ना बोलता है तो वो ना हो जाएगा। पूर्ण संख्या क्या होती है, W, है ना, 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, ये सारे नंबर होते हैं। और प्राकृतिक संख्या N से प्रदर्शित करते हैं, 1, 2, 3, 4, ऐसे सारे नंबर होते हैं। अब देखिए, आप कह रहे प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। देखो, 1 है, 2 भी प्राकृतिक संख्या में, 3 भी है, 4 भी है, सारे संख्या हैं, परंतु 0 कहाँ है, 0 है क्या प्राकृतिक संख्या में, नहीं है। क्या लिखोगे, 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं है, अतः यह कथन गलत है। ये जो कथन क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, गलत। अगर आपसे बोलना प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती तब आप सही बोलते, क्योंकि सारे नंबर देखो पूर्ण संख्या में बैठे हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का नंबर पूर्ण संख्या में मौजूद है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। वही पूछा है, देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। अब ये कथन बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो क्या ये कथन सत्य है? देखो, परिमेय संख्या होता है, ये हमसे बोला प्रत्येक पूर्णांक। जैसे पूर्णांक क्या होता है, जैसे कि अब देखो पूर्णांक है ना, मैं पहले पूर्णांक लिख के दिखाता हूँ, आपको तो समझ में आ जाएगा। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर हैं, -1, -2, -3। अब मैं सबके बट्टे में 1 लिख सकता हूँ, किसी भी संख्या के बट्टे में 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सभी संख्याओं को मैंने P बट्टे Q के रूप में लिख दिया है ना, इस रूप में P बट्टे Q के रूप में है कि नहीं। तो क्या लिखोगे, सभी संख्याओं को हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात हर सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, गलत। इसका उल्टा वाला स्टेटमेंट गलत हो रहा है। देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, जैसे मैंने 1.23 लिखा ना, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। कोई शांत, ये शांत है ना, शांत प्रसार, ये दशमलव प्रसार इसका शांत है, तो ये क्या है, मेरा परिमेय संख्या है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2/3, ये भी तो परिमेय है,
परिमेय संख्या है, 2/3 एक परिमेय संख्या है, परंतु यह पूर्णांक नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। हर एक कथन के लिए सत्य होना चाहिए, तभी उस कथन को सत्य माना जाएगा। तो 2/3 क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को समझ लिया है, सीख लिया है, ठीक है। अब सीधा हम आते हैं प्रश्नावली 1.1 में, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 में आएंगे। सो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है? तो अभी मैंने बताया था। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? हाँ है, क्या लिखोगे? 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो क्या है, 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/1, जो 1 क्या है, 0 नहीं है ना, क्योंकि यह P/Q के रूप में है, जहाँ Q का मान 0 नहीं है, वह P और Q क्या है, ये दोनों के दोनों पूर्णांक हैं, ठीक है। अतः 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम आराम से हो गया, ठीक है ना, एकदम आराम से हो गया। अब ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बहुत ही सरल है, और इनमें से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बोर्ड बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम में आ सकता है, हाफ ईयरली या ईयरली या फिर टेस्ट में भी। कह रहे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकाली है। देखो इस क्वेश्चन को करने के ना 2 तरीके हैं, एक लंबा वाला है और एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक से एग्ज़ाम में करोगे तो नंबर नहीं आएगा, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको जो NCERT में जो तरीका दे रखा है उसी को ही करना पड़ेगा। क्या बोला है, आपके पास 2 हैं और एक संख्या 3 है, ठीक है। इनके बीच कितनी संख्या निकालनी है? 6 परिमेय संख्या निकालनी है, 6 परिमेय संख्या, ठीक है। तो प्रथम परिमेय संख्या निकालेंगे। देखो क्या तरीका होता है, प्रथम संख्या निकाल रहे हैं, इनके बीच में जो संख्या है ना 2 और 3, उसको जोड़ो और उसका आधा कर दो। क्या आ गया, ऊपर 5 नीचे में 2, तो इनके बीच में क्या आ गया, 5/2, एक तो आ गया। अब निकालो द्वितीय संख्या, इसकी और इसके बीच में, ठीक है, एक और आ जाएगी। इसको और इसको जोड़ो और आधा कर दो, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक आ जाएगा, 2 एक कम 2 लॉसपा, 2 दूनी 4, 5 एक कम 5, बट्टे में 2, 5 और 4 9, 9 और 2 दूनी 4, इसकी गुणा इसके साथ हो जाती है, 9/4 आ गया, ठीक है। दूसरी निकल गई। और निकालो तृतीय संख्या। अब तृतीय संख्या इसके और इसके बीच में निकाल देते हैं, ठीक है। 5/2 और 3 को जोड़ो और आधा कर दो। बट्टे में जो 2 वो तो रहेगा, लॉस पर क्या जाएगा, 2 एक कम 2, 1 पंजे 5, 2 3 6, 5 और 6 11, 2 दूनी 4, 11/4 आ गया, ठीक है। कितने निकाल दिए हमने, 3। अभी और 3 निकालने। अब इन दोनों के बीच निकालो। हमें तो बस 6 बोले, हम हज़ारों लाखों करोड़ों निकाल सकते हैं, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बट ये आंसर ख़त्म नहीं होगा, इतने सारे इनके बीच में नंबर हैं। अब निकालो चौथी संख्या, तो 2 और 9/4 को जोड़ दो और आधा कर दो। आपका जो आंसर आ रहा है वो पीछे NCERT में आंसर से मैच नहीं करेगा, ठीक है। आपके दोस्त के साथ भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि हर एक किसी का अलग अलग आ सकता है,
बट इनके बीच का ही आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि इसका बाहर का निकाल दे रहे उल्टा पुल्टा करके। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 4, 4 दूनी 8, 9 एक कम 9, बट्टे में 2, 8 और 9 17 और 4 दूनी 8। आंसर क्या आ गया, 17 बट्टे 8। इनके बीच आ गया है ना। अब इन दोनों के बीच और निकाल दो, चौथा निकाल दे, पांचवी निकालो। पांचवी संख्या किसकी भी, किसी के भी निकाल सकते हो। 11 बट्टे 4 और 5 बट्टे 2 के बीच में निकाल दो। इन दोनों को जोड़ा और आधा कर दो। लॉस ऑफ कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 11 दूनी 22 और बट्टे में 2 हैं। 22 और 20 और 42 और 8 दूनी 16। काटो, किससे कटेगा, 2 अट्टे 16, 2 दूनी 4, 2 एक कम। आंसर क्या आ गया, 21 बट्टे 8। पाँचवीं भी निकल गई, ठीक है। इनके बीच में पाँचवीं निकल गई, 21 बट्टे 8। अब इन दोनों के बीच में निकाल दो। छठी संख्या किनके बीच में निकाल रहे हैं हम, 9 बट्टे 4 और 5 बट्टे 2। 9 बट्टे 4, 5 बट्टे 2, दोनों को जोड़ा आधा कर दो। लॉस ऑफ कितना आ गया, 8, 4 दूनी 8, 2 नंबर 18, 5 चौके 20। यह आ गया आपका 38, 8 दूनी 16। काटो इसको, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 नंबर 18। आंसर आ गया 19 बट्टे 8। आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक बार दोबारा देखो, आराम से समझते हुए देखो, एकदम आसान है, ठीक है। तो ये 6 संख्या आपको मिल गई। 6 बोला है आपको तो हज़ारों निकाल सकते हो इनके बीच में, हज़ारों। तीसरे क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे के 5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालो। वैसा ही है, बस यहाँ पर बट्टे में दे दिया है, बस यही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरा, प्रश्न नंबर 1.1 का तीसरा क्वेश्चन, कक्षा 9, ठीक है ना। सो क्या बोला, 3 बट्टे 5 और दूसरा क्या बोला, 4 बट्टे 5, ठीक है। ये 2 संख्याएं दे रखी हैं आपको, इनके बीच में आपको कितने निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो तरीका वही है, प्रथम संख्या 3 बट्टे 5 और यह 4 बट्टे 5, इन दोनों को जोड़ो आधा कर दो। देखो जब लॉस ऑफ सेम हो ना, 5 5 दोनों में है, तो ऊपर ऊपर वैसे का वैसा जोड़ दो। 4 और 3 7, 5 दूनी 10। तो पहला संख्या क्या आ गया इनके बीच में, 7 बट्टे 10। अब इनके बीच में निकाल लो, द्वितीय संख्या 3 बट्टे 5 और 7 बट्टे 10 को जोड़ो और आधा कर दो। इन दोनों की गुणा करो, 50, 10 3 30, 5 7 35, बट्टे में 2, 35 और यह 30 65, 50 दूनी 100, 5 दूनी 0, 5 एक कम 5, 5 3 15। आंसर आ जाएगा 13 बट्टे 20, ठीक है। दूसरी आ गई, इन दोनों के बीच और एक निकाल लो। तृतीय संख्या क्या हो जाएगी, 7 बट्टे 10 और 4 बट्टे 5 को जोड़ो और आधा कर दो। 50 आ जाएगा, 5 7 35, 4 दाई 40, बट्टे 2। ऊपर आ गया 75, 50 दूनी 100, 5 दूनी 10, 0, 5 कम 5, 5 बचे 25, 5 चौके 20, 5 3 15। तो आंसर कितना आ गया, 3 बट्टे 4। ठीक है, 3 बट्टे 4 आ गया। अब और निकालो, कितने हो गए, 3 हो गए। चौथा निकालते हैं। अब इन दोनों के बीच में निकाल दो। चौथी संख्या
7/10 और 3/4 को जोड़ो और उसका आधा कर दो। 4 दाई 40, 10 सत्ते 28, 10 तियाँ 30, तो यह आ जाएगा 58/80। किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा, 2 चौके 0, 2 दूनी 4, 2 नम 18, तो यह आ जाएगा 29/40। ठीक है, इनके बीच में कितने आ गया? 29/40। अब इसके और इसके बीच में और एक निकाल लो, 5 निकालनी है ना, तो 5वीं संख्या 3/5 और 13/20, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। लॉस रुपये क्या आ जाएगा? 20 पंजे 100, 20 तियाँ 60, 13 पंजे 65, ये आ जाएगा 125, 100 दूनी 200, 5 से काटो 5 चौके 20, 0, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर से काटेगा 5 अट्ठे 40, 5 बचे 25, तो 5/8। समान संख्या से ऊपर भाग देते हैं ना, वो तो पता ही होगा। तो ये आपकी 5 परिमेय संख्या आपको मिल गई। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर किसी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत हो, एक बार वीडियो को, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लो। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहे नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या बोल रहे? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन क्या है? सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी कि पूर्ण संख्या का मतलब W, प्राकृतिक संख्या को N से प्रेरित करते हैं और पूर्ण संख्या को W से करते। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या लिख लो, पहले देख लो समझने के लिए ना। और पूर्ण संख्या क्या है? W। 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक, कह रहे हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। बिल्कुल सही बात है। सारे के सारे नंबर देखो पूर्ण संख्या में बैठे पड़े हैं, है ना। सारे नंबर प्राकृतिक संख्या के पूर्ण संख्या के अंदर है ना। कोई छूट रहा है क्या? प्राकृतिक संख्या नहीं छूट रहा, तो ये कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। करे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक, नंबर 2 देखो, पूर्णांक बोला है। करे प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक में क्या होता है? 0 1 2 3, ये नंबर -1 -2, ये सारे नंबर भी होते हैं। और कह रहे हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोले तो W में क्या होता है? 0 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर होते हैं। चलो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ये सारे नंबर है। बट इनका क्या? ये है क्या? इधर नहीं है। देखेंगे चूँकि -1, कोई भी एक बता दोगे, -1 W के अंदर नहीं है। नहीं है का मतलब ये है, और है का मतलब ये है। ये सिंबल लगाते हैं, चिन्ह है ये। अगर कोई चीज़ किसी के अंदर है तो ये दिखाते हैं, नहीं है तो ये दिखाते हैं। अर्थात यह असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक, फिर क्या बोल रहे? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तीसरा वाला स्टेटमेंट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। गलत। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है 1/2। 1/2 क्या पूर्णांक है? पूर्ण संख्या है? नहीं है। जबकि 1/2 क्या था? परिमेय संख्या था। 1/2 परिमेय संख्या है, परंतु 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होता है? 1 2 3 ऐसे नंबर। तो आप क्या लिखोगे? चूँकि 1/2 परिमेय संख्या है, परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात दिया गया कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैंने परिमेय संख्या के बारे में डिटेल में समझाया मैंने आपको, और उसके क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 1.2 करेंगे तो उसमें मैं पहले आपको अपरिमेय संख्या पूरा समझाऊंगा डिटेल में, और उसके क्वेश्चन सम कराऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करो।
ठीक है, और वीडियो को पूरा पूरा वॉच करो और लाइक करो, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।